आज हमारी क्लास ASDP सेकेंड ईयर सब्जेक्ट इंट्रोडक्टिव वेटनरी गायनाकोलॉजी की है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था वीर्य परीक्षण एवं मूल्यांकन। तो जिसमें हमने देखा था कि वीर्य के मूल्यांकन के लिए मुख्य रूप से निम्न जांच की जाती है। वीर्य देखने में कैसा है, वीर्य का रंग, वीर्य का आयतन। तो इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। तो अब हमारा रहेगा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि शुक्राणु की ग्रुप गतिशीलता की जांच। तो शुक्राणु की ग्रुप गतिशीलता की जांच किस प्रकार करेंगे, देखते हैं पहले टॉपिक यहाँ से। तो इसमें है कि इस जांच में ये पता लगता है कि एक साथ समूह में कितने शुक्राणु गतिशील है, उनकी गति कितनी तेज़ है, क्योंकि गर्भधारण के लिए शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा जांच करने से पता चलता है कि कितने शुक्राणु जीवित है, कितने शुक्राणु गतिहीन है लेकिन मरे हुए नहीं हैं, कितने शुक्राणु मरे हुए हैं। तो इन सब की जांच करेंगे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। नेक्स्ट इसी में है, जब सांड को लंबे समय तक प्रजनन में काम में नहीं लेते हैं तो उसमें लंबे प्रजनन आराम के बाद में सीमन लेते हैं तो शुक्राणु की गति कम होती है तथा मर्त शुक्राणु भी ज़्यादा होता है। अब देखते हैं कि इसकी गति पर निम्न कारक असर डालते हैं। कौन कौन से कारक है जो शुक्राणु की गतिशीलता पर असर डालते हैं। तो देखते हैं, नंबर 1 लंबा प्रजनन विश्राम काल। तो देखा था पहले हमने पढ़ा था कि लंबे आराम के बाद जब सीमन लेते हैं तो उसमें क्या है कि शुक्राणु की गति कम होती है अतः मर्त शुक्राणु भी ज़्यादा होता है। तो लंबा प्रजनन विश्राम काल। मौसम बसंत व ऋतु स्पर्म में गति ज़्यादा होती है तथा तेज गर्मी या अधिक तापमान व ठंड के कारण स्पर्म गति कम करता है। जब सारे शुक्राणु एक साथ गति करते हैं तो हल्की लेयर व भंवर नज़र या भंवर बन जाती है, भंवर बन जाते हैं। फिर देखते हैं कि गति देखने की विधि। तो इसमें गति देखने की विधि है, उसके बारे में देखते हैं। ताजे एकत्रित वीर्य की एक बूंद को स्लाइड पर रखकर लो पावर के गिलास में सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो लहर व भंवर के आधार पर वीर्य को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो ठीक है, तो यहाँ तक था। तो इसमें क्या है कि सूक्ष्मदर्शी में देखने पर स्पर्म मोटाइलिटी, जो स्पर्म की मोटाइलिटी हो, फिर स्पर्म को सीमन क्वालिटी और ग्रेडिंग, उसका ग्रेड। तो इस प्रकार है। फिर देखते हैं कि नंबर 1 सूक्ष्मदर्शी में देखने पर सीमन में लहर की गति बहुत तेज, लहर ऊपर उठी हुई, आगे की तरफ बढ़ती हुई तथा भंवर बनाती हुई। इसमें लहर उपरोक्त प्रकार से उठती है, मतलब जो लहर है ऊपर गति, सीमन लहर की गति बहुत तेज़ होती है, लहर ऊपर उठी आगे की तरफ बढ़ती हुई होती है। जब स्पर्म की मोटाइलिटी की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि 100% शुक्राणु जीवित होना। तो हम पढ़ते हैं कि गति देखने की विधि, तो 100% शुक्राणु का जीवित होना। नेक्स्ट है इसमें सीमन क्वालिटी। तो सीमन की जो क्वालिटी हो किस प्रकार की होती है, एकदम बढ़िया होती है, अच्छी होती है, उत्कृष्ट होती है। ग्रेडिंग 5+ है तो +5 होता है इसका ग्रेडिंग। फिर इसमें क्या है, नंबर 2 पॉइंट देखते हैं सूक्ष्मदर्शी में देखने पर। तो इसमें क्या है कि लेकिन इनमें गति कुछ कम होती है तथा लहर किनारे तक जाती है हुई प्रतीत होती है। तो इसमें क्या है कि शुक्राणु है वो
70 से 90% शुक्राणु जीवित होता है। इसका सीमन क्वालिटी है वो बहुत अच्छा होता है, गुड होता है, और जो इसका ग्रेड है वो होता है +4 होता है। अब बात करते हैं हम इसमें लेयर की गति बहुत सुस्त व बिखरी हुई हल्का भंवर होती है, और इसमें इस पर मोर्टेलिटी होती है वो होती है 50 से 70% शुक्राणु जीवित होता है, और जो सीमन क्वालिटी है वो ठीक प्रकार की होती है, और जो ग्रेडिंग है वो होती है +3 होती है। इस प्रकार के वीर्य में लहर व भंवर स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुक्राणु गतिशील लौटते पोड़ते हैं, मतलब लौट पोट करते हैं, और इसमें जो सीमन की जो मोर्टेलिटी है वो 40% होती है। 40% शुक्राणु जीवित होते हैं, और जो इसकी ये सीमन क्वालिटी है वो बहुत ख़राब होती है, और इसका ग्रेडिंग होता है वो होता है +2 होता है। इसी प्रकार वीर्य में शुक्राणु एक जगह ही लौटते पोड़ते हैं, मतलब एक ही जगह लौटते पोड़ते हैं, वो गति नहीं करते हैं, तो उसमें क्या है कि स्पर्म मोर्टेलिटी है वो होती है 20% शुक्राणु जीवित होते हैं, और जिसकी सीमन क्वालिटी है वो बहुत ख़राब होती है, और जो ग्रेड है वो होता है +1 होता है। ठीक इसी प्रकार देखते हैं कि इस प्रकार के वीर्य में शुक्राणु मृत अवस्था में होते हैं, कोई हलचल नहीं दिखाई देती, तो इसमें सभी शुक्राणु क्या होता है कि मृत होते हैं, तो स्पर्म मोर्टेलिटी वो मृत होते हैं, और सीमन की जो क्वालिटी है वो सभी मृत होते हैं, ऑल डेट, और इसका ग्रेड है वो 0 होता है। अब बात करते हैं हम एक स्पर्म की गति, मोर्टेलिटी की बात करते हैं एक स्पर्म की गति। तो इसमें बात करते हैं कि इसमें प्रत्येक शुक्राणु की गति को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, तो पता लगाया जाता है कि कितने प्रतिशत शुक्राणु गतिशील है तथा किस प्रकार की गति करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि शुक्राणु निम्न प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं। तो शुक्राणु निम्न प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं, जैसे देखिए नीचे, तो ये होती हैं परिक्रामिक गति, चक्रीय गति, दोलन गति। तो परिक्रामिक गति इसमें क्या होता है, इसमें शुक्राणु एक लाइन में बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं तथा तीव्र गति प्रदर्शित या दर्शाते हैं। चक्रीय गति में क्या होता है, इस प्रकार के सीमन में शुक्राणु एक वृत्त की परिधि में चलते नजर आते हैं, और उसके व्यास स्पर्म की लंबाई के बराबर होते हैं। अब बात करते हैं इसमें दोलन गति। तो दोलन गति में क्या होता है कि इसमें शुक्राणु एक ही जगह लोटपोट करते हैं, हिलते नज़र आते हैं, आगे की ओर चलते नज़र नहीं आते हैं। तो ये थी हमारे स्पर्म की गति के बारे में। फिर बात करते हैं, इसमें एक नोट लिखा हुआ है वो देखिए। जब सीमन में 80% या अधिक तेज़ी से चलते दिखाई देते हैं तो वे सीमन उत्कृष्ट या अच्छा होता है। ठीक है, इसी प्रकार एक स्टार और लिखा है, तो इसके स्टार के अंतर्गत देखिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए 3+ या अधिक गति करने वाला सीमन ही प्रयोग में लेना चाहिए। नेक्स्ट हम तो अगली क्लास में हम बात करेंगे शुक्राणु सांद्रता परीक्षण। तो शुक्राणु की वो सांद्रता परीक्षण के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद।